ठीक है, तो अपन डिस्कशन कर रहे हैं कौन सा चैप्टर, यूनियन सी के अंदर। हमने सभी ने स्ट्रक्चर पढ़ रखा है ना। स्ट्रक्चर का काम क्या होता है, डिफरेंट टाइप के डेटा को एक जगह क्या करना, स्टोर करना। सेम काम यूनियन का भी है, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं स्ट्रक्चर का छोटा भाई ही है। कौन, यूनियन, है ना। यूनियन ये भी कोई सेम काम करेगा जो स्ट्रक्चर करता था। तो ये भी क्या है, एक इट इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ये भी क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप ही होता है। ठीक है, अभी करता क्या है पहले तो आप ये समझिए। ये भी इट इज स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ different type of data in a single unit। यानी सिंगल यूनिट के अंदर क्या करते हैं, डेटा को क्या करता है, स्टोर कर लेता है। यानी एक यूनिट के अंदर बहुत सारे डेटा को स्टोर करता है। इट इज यूज्ड टू स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा इन ए सिंगल यूनिट। और डिफरेंट टाइप का डेटा होगा, इंटीजर, सम मिक्स, फ्लोट, स्ट्रिंग, सबको क्या करेगा, एक साथ क्या करेगा, ये स्टोर करेगा। चलिए अब हम बात करें कि स्ट्रक्चर अगर ये काम कर रहा है, यूनियन भी ये काम कर रहा है, स्ट्रक्चर की भी ये डेफिनेशन थी, तो फिर डिफरेंस क्या है। अब बात करें सम फॉलोइंग डिफरेंसेस between structure and union। ठीक है, कुछ डिस्कशन अपन कर लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं स्ट्रक्चर और यूनियन में क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस ये है कि फॉर क्रिएटिंग स्ट्रक्चर, हमने जब स्ट्रक्चर बनाया था, फॉर क्रिएटिंग स्ट्रक्चर, तो वी यूज कौन सा कीवर्ड यूज किया था, स्ट्रक्ट कीवर्ड। याद है, स्ट्रक्ट कीवर्ड अपन ने यूज किया था स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ठीक है, बट इन यूनियन वी यूज कौन सा कीवर्ड लगाएंगे इसके अंदर, वी यूज यूनियन कीवर्ड। कौन सा, यूनियन कीवर्ड का यूज करेंगे इसके अंदर। ठीक है, स्ट्रक्चर में स्ट्रक्ट कीवर्ड, यूनियन में कौन सा, यूनियन। पहला डिफरेंस तो ये हुआ। चलो दूसरा डिफरेंस अपन देखें तो इन स्ट्रक्चर मेमोरी इज क्रिएट फॉर ऑल मेंबर्स। इसमें मेमोरी जो है वो हर एक मेंबर के लिए बनती है। अब इसका मतलब क्या है, हमने उसमें याद हो पिछला एग्जांपल लिया था कि एम्प्लॉय का कोड लिया था और फिर उसके बाद एम्प्लॉय का नेम लिया था और एम्प्लॉय की सैलरी ली थी। कितने वेरिएबल थे वहाँ पे, 3। अब आपको पता है कि जो एक इंटीजर है, इंटीजर आपको पता है कितने बाइट लेता है, याद है मैंने बताया था वो साइज ऑपरेटर पढ़ाया था जब। एक इंटीजर 4 बाइट्स लेता है। कितने लेता है, 4 बाइट। इसके बाद जो अपना फ्लॉट है वो भी कितने लेता है, वो भी 4 बाइट लेता है। और जो कैरेक्टर है हमारा वो कितने बाइट लेता है, कैरेक्टर 1 लेता है। एक कैरेक्टर कितने बाइट लेता है, 1 बाइट, सिंगल 1 बाइट। इतना क्लियर है। अगर जैसे आपका नाम जैसे गौरी, GORI, तो कितने, 4 URI, तो कितने हो गए टोटल, 5 बाइट्स हो गए उसके। तो कितने हो गए, 5 बाइट्स हो गए। क्लियर इतना। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप से क्या होगी, मेमोरी क्रिएट होती है स्ट्रक्चर में हर एक एलिमेंट की, बट यूनियन में ऐसा नहीं होता है। देखो यहाँ लिखा है ना कि इन स्ट्रक्चर मेमोरी इज क्रिएट फॉर ऑल मेंबर्स, बट इन यूनियन मेमोरी इज क्रिएट फॉर द लार्जेस्ट मेंबर। जो सबसे बड़ा मेंबर होगा उसके लिए मेमोरी क्रिएट होती है इसमें। तो इसमें तो मेमोरी का इश्यू आ जाएगा, मतलब बड़ा होगा उसके लिए तो क्रिएट होगी, छोटे वालों के लिए तो होगी नहीं। अब देखो समझते हैं कि फिर इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसका सॉल्यूशन ये है, लार्जेस्ट मेंबर के लिए तो क्रिएट होगी। क्या लिख सकते हैं अपन इसको, क्या लिखा था मैंने कि बट इन यूनियन मेमोरी इज क्रिएट फॉर लार्जेस्ट मेंबर एंड आगे लिख सकते हैं शेयर्ड दिस मेमोरी, शेयर होती है मेमोरी ऑल दी रेस्ट मेंबर्स, जो उसके अंदर बाकी के मेंबर्स उसमें क्या हो जाती है, शेयर हो जाती है। तो इसमें फिर मेमोरी का इशू नहीं है। क्लियर है, मतलब एक के लिए बनेगी और सब में मेमोरी क्या हो जाएगी, शेयर हो जाएगी। और उसमें क्या है कि हर एक एलिमेंट के लिए बन रही है तो उसमें शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्ट्रक्चर में। अब पहले समझे तो सही कितनी मेमोरी क्रिएट हो रही है। तो हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, हैश इंक्लूड std। इतना क्लियर है। फिर इसके बाद क्या करेंगे अपन, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो हमने कीवर्ड लगाया स्ट्रक्ट एम्प्लॉय नाम से। अब इसमें हम लेंगे क्या, इंटीजर टाइप का फ्लोट, और कैरेक्टर में क्या लेंगे, नेम, साइज कितना कर देंगे,
और इसके बाद फिर प्लॉट में अपन क्या ले लेंगे, सैलरी। इतना क्लियर है सभी को, है ना? ये हो गया काम। अब हम एक वेरिएबल बनाते हैं इंटीजर मेन में जाके, इसका स्ट्रक्ट एम्प्लॉय टाइप का एक वेरिएबल बनाया क्या अपन ने, ए। अगर आपको ये ए बनाना है तो आप यहाँ भी कर सकते हो, सीधे ए भी लिख सकते हो, इतनी वो लाइन लिखने की जरूरत दे रहे था। चलो ये तो हो गया काम, वेरिएबल बन गया। अब हम पता कर रहे हैं कि साइज कितनी है इस ए की, तो प्रिंट एफ साइज ऑफ ए इज परसेंटेज डी बाइट। परसेंटेज डी क्योंकि एक नंबर आएगा ना, 4 बाइट, 10 बाइट, 12 बाइट, 20 बाइट, 50 बाइट, ऐसा। तो परसेंटेज डी बाइट, और वैल्यू साइज कहाँ से निकालते हैं अपन, याद है साइज ऑफ ऑपरेटर पढ़ा था अपन। साइज ऑफ ऑपरेटर और वैल्यू किसकी आएगी, साइज किसकी आएगी, ए की। तो ये ए कितना साइज ले रहा है देखो। अब ए की साइज आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ऊपर मैंने बताया था कि इंटीजर कितने लेता है, 4 बाइट लेता है ना। तो देखो पहला जो है ये कितने बाइट लेगा, इंटीजर है, तो 4 बाइट हो गए, इससे कितने हो गए, 4। ठीक है, कैरेक्टर कितने हैं, 50 कैरेक्टर है, और एक कैरेक्टर कितना लेता है, एक लेता है। 50 कैरेक्टर कितने हो गए, 50 बाइट हो गए। तो 50 और 4 कितने हो गए, 54। फ्लोट भी 4 लेता है तो कितने हो गए, 58 हो गए। तो इसका मतलब साइज जो है वो कितना हो गया, 58 बाइट इस ए के अंदर, क्योंकि ए जो है वो स्ट्रक्ट एम्प्लॉय का वेरिएबल है। स्ट्रक्ट एम्प्लॉय में 3 तरह की वैल्यूज आ रही, तो 58 बाइट। लेकिन जब इसको कैलकुलेट किया जाएगा तो अराउंड कुछ 60 या 60 ऐसा कुछ देगा, वो देखो दिख रहा है। जैसे आपको पता है जब बाइट कन्वर्जन होता है, अब आपका पता है नेट आता है ना मोबाइल में, कितना जीबी आता है, 1.5 GB रोज का, कितना आता है, 2 GB आता है। तो उसमें कितने MB रहते हैं, 2000। वो 2024 मतलब 1024 का एक बनता है MB, हाँ एक MB नहीं, 1 GB बनता है, 1024 MB का 1 GB बनता है ना, 1024। फिर ऐसे ही अगर जैसे मोबाइल लेने जाते हैं अपन, तो वहाँ पर हम कितने GB का लाते देखते हैं, 128 GB या फिर 256 GB होता है ना, इस तरीके से। तो वो 128 GB का जब लाते हैं अपन, तो बताओ उसकी मेमोरी की एग्जैक्ट 128 रहती है, कितनी रहती है, कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, वही बाइट से जब MB में के में कन्वर्जन करते हैं तो मेमोरी कम होती है। ऐसे यहाँ पर भी जब बाइट अपन कंसीडर कर रहे हैं तो वो एग्जैक्ट नहीं बता रहा, वो नियरेस्ट है, मतलब 60 बाइट आ रहा समझ में। लेकिन कम किस में होगी, यूनियन में। तो मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, केवल यहाँ पर बस थोड़ा चेंजेस कर दूंगा, स्ट्रक्चर की जगह क्या लगा दूंगा, यूनियन कीवर्ड। अब देखो, अब मैंने क्या बोला था, यूनियन में हर एक एलिमेंट के लिए मेमोरी नहीं बनती, अब सबसे बड़े के लिए बनती। तो बड़ा कौन है सबसे, यहाँ पे 50 बाइट इसके पास, इनके पास तो 4 ही है बेचारों के पास। कितनी है, केवल 4 है, लेकिन इसके पास कितनी है, 50 है टोटल। अब 50 बाइट जब इसके पास है तो मेमोरी तो केवल कैरेक्टर के लिए बनेगी, और वो 50 बाइट फिर इनमें शेयर भी होगी आपस में। क्लियर है इतना? तो इसका भी 50, उसका 60 आया, तो 52 के आसपास आएगा इसका। ये देखो आ रहा है, क्लियर हुआ, कितना हुआ, 52। तो मतलब इसमें मेमोरी कम बन रही है, यूनियन में। स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, ज़्यादा बन रही है, हर एक एलिमेंट के लिए बन रही है, और इसमें केवल लार्जेस्ट एलिमेंट जो उसके लिए बन रही है। तो फिर तो इसमें मेमोरी का थोड़ा सा इशू रहेगा। कैसे, अगर मान लो मैं एक प्रोग्राम बना लेता हूँ इस तरीके से, आई का है नहीं, चालू है क्लास, ये तो है नहीं, चालू है ना, ये हो तो नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? तो अपन एक काम करते हैं, अब मान लो मुझे वही एम्प्लॉयज़ का क्या करना है, डेटा स्टोर करना है। तो अपन क्या करेंगे, यूजर से क्या मांगेंगे, पहले एंटर एम्प्लॉय का कोड मांग ले पहले, स्कैन एफ परसेंटेज डी वैल्यू एड्रेस ऑफ ए डॉट कोड में चले जाएगा कोड। फिर इसके बाद फिर क्या मांगेंगे अपन, क्या बनी वो, एंटर एम्प्लॉय नेम मांगा जाएगा, और उसके बाद फिर स्कैन है परसेंटेज क्या लगाएंगे, डी वैल्यू किसमें आ जाएगी, एड्रेस ऑफ ए डॉट नेम में। समझ, वही तो मैं देख रहा हूँ, तुम्हारा ध्यान का है। ठीक है, ये गौरी का नहीं है, किसने बोला, एंटर एम्प्लॉय सैलरी, एफ में। ठीक है,
बताओ, इतने में कोई डाउट है? नहीं है। अब इसके बाद क्या प्रिंट कराएंगे, सबकी वैल्यू स्लैश एन। तो क्या प्रिंट करा थे पहले, एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय आईडी इज परसेंटेज डी, और वैल्यू कहाँ से, ए डॉट कोड से। फिर क्या प्रिंट कराएंगे, एम्प्लॉय नेम इज परसेंटेज एस, और वैल्यू कहाँ पे, ए के नेम से। फिर क्या प्रिंट कराएंगे, एम्प्लॉय सैलरी इज, ठीक है, स्पेशल कहाँ, ठीक है, क्लियर हो गया इतना, है ना। इस तरीके से अब इसको एक बार रन करके देखिए। तो पहले तो ये समझो काम कैसे करेगा, उसके बाद रन करेंगे। नहीं दिख रहा, ब्लर तो नहीं हो रहा दिखने में। वही तो ना, बंद कर दो। देखना अब इधर समझना है ना। पहले तो एक वेरिएबल बना, ये ए वेरिएबल बना ना, ये दिखाई दे रहा है ए। तो ए को आप क्रिएट करो। अब ए में जो है किस किस टाइप का डेटा जा रहा है, ए में देखो कोड भी जाएगा, नेम भी जाएगा और सैलरी भी। तो यहाँ पर अपन वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, एक कोड, फिर दूसरे में क्या चले जाएगा, नेम, और तीसरे में क्या चले जाएगा, सैलरी। इतना क्लियर है, समझ में आ गया। चलो अब देखो, पहली बात तो डेटा स्टोर होगा इन वेरिएबल्स के अंदर, पर वेरिएबल के पास मेमोरी भी तो होनी चाहिए ना। पर मेमोरी तो केवल किसके पास है, पूरी जो मेमोरी है वो उसके पास 50 बाइट, 50 बाइट। इतना क्लियर है, समझ में आ गया। पूरी मेमोरी किसके पास है, नेम के पास। अब जब हम यूजर ने को मैसेज जाएगा एंटर एम्प्लॉय कोड, तो वो वैल्यू कहाँ जाएगी, ए डॉट कोड में। पर इसके पास तो कोई मेमोरी है नहीं। तो पहली बात तो मेमोरी इसको शेयर करेगा सबसे पहले। तो मेमोरी किसके पास चली गई, कोड के पास। अब कोड के वो जरूरत पड़ी तो उसमें उसको मेमोरी, क्योंकि उसमें लिखा था ना कि शेयर करते हैं मेमोरी आपस में, ठीक है। तो 101 स्टोर हो गया, चलो काम हो गया, इसका काम हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, एंटर एम्प्लॉय नेम, फिर वैल्यू कहाँ पे जाएगी, नेम में। पर अब नेम वेरिएबल के पास कोई मेमोरी नहीं है, बाकी मेमोरी किसने दी, उसको ऊपर दे दी। अब ये क्या करेगा, अब इसको जरूरत पड़ी तो इसको शेयर कर देगा वापस मेमोरी, किसको दे देगा, ये सारी की सारी मेमोरी इसको दे देगा। अब जब इसको दे दिया तो उधर का डेटा तो हट गया ना, सारी को शेयर कर रहा है क्या एक बार में एक के पास ही रहती, इसीलिए इसमें कंसेप्ट ऐसा है, एक बार में एक के पास रहेगी मेमोरी, क्लियर है था। और जब उसके पास हट गई मेमोरी, शेयर कर दी उसने, अब इधर क्या हो गया, इधर ये वैल्यू हट गई, मेमोरी गई तो वैल्यू भी गई। तो यहाँ पर कोई सी मन से गार्बेज वैल्यू आ जाएगी, 2509611753, तो कुछ भी आपको दिख सकता है, कोई सी भी रैंडम वैल्यू आ जाएगी वहाँ पर। आ रहा समझ में, क्या आ जाएगी, इसमें कोड में गार्बेज वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और अब नेम को जरूरत पड़ी तो नेम के पास मेमोरी आ गई, नेम का काम हो गया, चलो ठीक है। अब फिर अगले में जरूरत किसको पड़ी, फिर सैलरी, जैसे मैसेज गया यूजर को सैलरी की जरूरत, सैलरी में डालना है। अब ये नाम हट जाएगा यहाँ पर, क्योंकि वो मेमोरी किसको दे देगा, इसको दे देगा। अब आपने सैलरी कितनी डाल दी यहाँ पर, 1000, तो वो ये वाला आउटपुट स्टोर हो गया। अब आगे तो किसी को चाहिए नहीं, तो अब केवल प्रिंट वाली लाइन लिखी होगी, प्रिंट कर देगा तीनों की वैल्यू। अब जब तीनों की वैल्यू प्रिंट होगी तो नेम में तो एक गार्बेज वैल्यू प्रिंट होगी, सॉरी नेम में नहीं, कोड में। नाम में तो कुछ होगा ही नहीं, नाम तो वैसे ही डिलीट हो गया वो जो डाला था। और उसके बाद इधर जो है सैलरी में केवल एग्जैक्ट वैल्यू प्रिंट होगी, जो सैलरी डालोगे आप। देखो मैं रन करके बताता हूँ ना, फायदा नुकसान दोनों अभी समझ से पंखा हाथ से रोको। 101, इसके बाद नाम लिख दिया अपन ने और सैलरी लिख दिया। दिख रहा है गार्बेज वैल्यू पहले वाले में, दूसरे वाले में नाम नहीं है, सैलरी सही से प्रिंट हो गई, सही, क्योंकि आखिरी वाले को मिलती है सारी मेमोरी। जैसे अपने घर की जो प्रॉपर्टी होती है वो किसको मिलती है, दादाजी का, पापा को, पापा के बाद फिर अपने को, के बाद तो यही नहीं पापा को मिली ना पूरी, सही है कि नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आखिरी वाले को मिल गई ना, पहले इसके पास थी पूरी, फिर उसने उसको दी, फिर उसको
आगे दे दी, आगे समझ में। तो ऐसा होता है। अब ऐसे में तो फिर हम दो वैल्यू तो प्रिंट ही नहीं कर पाएंगे, आखिरी वाले की जो वैल्यू वही प्रिंट कर पाएंगे। फिर इसका सॉल्यूशन क्या निकालेंगे? तो इसका सॉल्यूशन निकाला गया कि आपको नहीं नहीं ऐसा नहीं। एक्चुअली क्या है कि जैसे आपको इतना तो पता है कि वैल्यू स्टोर जरूर हो रही है, वैल्यू स्टोर हो रही है ना, तो क्यों ना अपन ऐसा करें जैसे ही वैल्यू स्टोर हो उसी टाइम पे प्रिंट करा लो, फिर भले ही मेमोरी आगे दे दे वो, तो आपका काम तो हो जाएगा ना। ये देखिए ये जो कोड है, अगर मैं जैसे ही स्टोर हो रहा है वैसे ही लगा दिया मैं प्रिंट, तो स्टोर हुआ और वैल्यू वहीं भी प्रिंट हो जाएगी आप। अब फिर मेमोरी किसको चाहिए रहेगी? इसको भले ही दे दो, उसने तो प्रिंट कर लिया ना, ऊपर काम हो गया उसका। आ रहे समझ में? तो ये कंसेप्ट नहीं कर सकते, लगा सकते हो। सेम इसमें भी लगा देंगे कि अगर इसके पास मेमोरी आ गई पूरी, तो हमने प्रिंट जैसे ही स्टोर किया वैसे ही उसको क्या कर लिया, प्रिंट कर लिया। तो स्लैश एन लगा देते हैं अपन सब में। फिर इसके बाद बचा ये, तो इसमें भी वही सेम कंसेप्ट। क्लियर हुआ इतना? अब एक बार रन करके देखिए कहाँ चलेगा यूनियन। देखो 101, देखो हो गया प्रिंट, एम्प्लॉय की आईडी दिख रही है। वो जैसे ही स्टोर, अब भले ही वो मेमोरी दे दे, अपना काम तो हो गया ना। अब इसको जरूरत पड़ रही तो दे दी उसने मेमोरी उसको आगे, अब जैसे डालेंगे वो स्टोर हो जाएगा। नाम लिख दिया अपन ने राम, इसका भी काम हो गया। ये बची क्या? सैलरी। तो सैलरी ठीक है, क्लियर है इतना? समझ में आया क्या? तो क्या करना पड़ेगा? करना यही पड़ेगा, जैसे ही वो वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा है वैल्यू, उसको वैसे ही प्रिंट कराओ। तो आपका देखो तीनों वैल्यू प्रिंट हो रही है, लेकिन अभी क्या हो रहा था? क्या हुआ? एक मिनट में check करता हूँ। तो देखिए अपन बात कर लेते किसके? पॉइंटर की, है ना। यूनियन तो समझ में आ गया अपने को। तो यूनियन क्या है अपना? यूनियन बेसिकली मतलब ये है कि जैसे पहले के समय में क्या होता, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करती थी, लेकिन आज हमारे पास रंगीन टीवी है ना। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जो है वो भी देखा करते थे लोग पहले, लेकिन आजकल उसको कोई नहीं देखता। वैसे ही यूनियन जो था वो पहले कंसेप्ट आया था, बट यूनियन में ये इशू था कि मेमोरी सबके लिए नहीं क्रिएट हो रही थी। तो फिर क्या हुआ? स्ट्रक्चर का कंसेप्ट आया, तो फिर यूनियन को कोई यूज़ नहीं करता, जैसे आजकल ब्लैक एंड व्हाइट टीवी कोई नहीं देखता। सही है, सेम वैसे ही है। तो चलो अब एक नया टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं, पॉइंटर। पॉइंटर मतलब इसका अपग्रेड वर्जन है क्या पॉइंटर? पॉइंटर नहीं, वो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर है। तो पॉइंटर की बात करते हैं। पॉइंटर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पॉइंटर। आप अगर आगे चल के डीएसए पढ़ते हैं, वहाँ पर आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्या? पॉइंटर। पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर का मतलब बेसिकली पॉइंटर, पहले तो हम बात करें पॉइंटर के लिए यूज जो करते हैं अपन, स्टार साइन करते हैं। क्या करते हैं? स्टार साइन। और पॉइंटर है क्या? पॉइंटर कुछ नहीं, पॉइंटर एक नॉर्मल सा वेरिएबल है। क्या है? पॉइंटर इज अ वेरिएबल। क्या है ये? एक वेरिएबल। वेरिएबल का काम क्या होता है? डेटा को स्टोर करना। वेरिएबल का काम क्या होता है? डेटा को स्टोर करना। बट ये डेटा को स्टोर नहीं करता, ये स्टोर तो करता है पर किसी अलग चीज को। अब ये स्टोर किसको करता है? तो पॉइंटर इज यूज्ड टू, पॉइंटर इज यूज्ड टू स्टोर एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल, एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल, है ना। इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन है वो यहीं से पूछे आते हैं। किससे? पॉइंटर से ही पूछे आते हैं। पॉइंटर बहुत काम की चीज़ है, इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। खैर सी में तो इतना ज़्यादा यूज़ है नहीं, बट आगे अगर चल के अपन जब डीएसए लेवल का समझोगे तो उसमें आपको समझ में आएगा, है ना। हेलो, यूज़ ज़्यादा समझ में आएगा उसका। हेलो, जो वेरिएबल के एड्रेस को क्या करता है? स्टोर करता है। कौन? पॉइंटर। तो पॉइंटर के अंदर हम वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करने के लिए पहली बात तो साइन कौन सा यूज़ करते हैं अपन? स्टार, पॉइंटर को प्रेजेंट करने के लिए। चलिए इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। अब आपको पता है कि वेरिएबल हम क्रिएट तो करते हैं, लेकिन उन वेरिएबल का एक एड्रेस भी होता है जहाँ पर वैल्यू जाके क्या होती है? सेव होती है ना। इसको समझने के लिए अपन पहले एक डायग्रामेटिकली थोड़ा समझ लें। तो देखिए जैसे हम ऐसा लिखते हैं जब प्रोग्रामिंग के अंदर सिंपल सा इंट ए, क्या लिखते हैं? इंट ए कॉमा बी, इस तरीके से लिखते हैं ना अपन। तो ये ए और बी के क्या हो जाएंगे? ए और बी तो क्या होंगे? क्रिएट होंगे वेरिएबल, आपको पता है। अब इस वेरिएबल में क्या है? डेटा जाएगा। पर डेटा जाता कैसे? पहली बात तो इन वेरिएबल का एक एड्रेस होता है। अब वो इस ए को ढूंढेगा कहाँ? तो इनकी एक लोकेशन होती है, एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी। ऐसे अपन प्रेजेंट कर देते हैं, एंड का साइन अपन एड्रेस के लिए यूज करते हैं, पता है। पर ये जो एड्रेस ऑफ ए कोई एग्जैक्ट एड्रेस थोड़ी है का। अब मैं बोलूँ एड्रेस ऑफ रोहन, रोहन का एड्रेस। अब रोहन का एड्रेस में रोहन के घर का एड्रेस है क्या? नहीं, उसके घर का एक एड्रेस अलग होगा कि वो 54 विजयनगर में इस गली में इस हाउस नंबर में रहता है। सही है, तो वो क्या है? एक एग्जैक्ट एड्रेस है। वैसे ही यहाँ पर जो वेरिएबल्स होते हैं इनके भी क्या होते हैं? एक एग्जैक्ट एड्रेस होते हैं।
तो ये जो एड्रेस होते हैं उसको प्रेजेंट करने के लिए हम एड्रेस ऑफ ए लिखते हैं, लेकिन उस एड्रेस की एक्चुअली लोकेशन क्या है। अब मैं आपको बोलूँ दीपेन के घर जाना है अपने को, तो अब दीपेन के घर तो देखे नहीं अपन ने, लेकिन मैंने जब अगर आपको एक एड्रेस दे दूँ कि हाँ ये इस लोकेशन पे जाना है अपने को, तो एड्रेस में आपको दे दूंगा तो आप इजीली क्या है वहाँ पर चले जाएंगे। तो वैसे ही हम यहाँ पर क्या करते हैं, अगर एड्रेस फाइंड करना है कि एग्जैक्ट एड्रेस क्या है इस वेरिएबल का, तो देखिए वेरिएबल का एड्रेस कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अपन एक नॉर्मल सा प्रोग्राम बनाते हैं जिसके अंदर अपन वेरिएबल के एड्रेसेस को ले लेते हैं। मेन के अंदर में गया और फिर इंटीजर एक ए वेरिएबल लिया और एक क्या ले लिया बी, और उस ए और बी में मैंने वैल्यू डाल दी, अभी चलेगा, ठीक है। 34 दोनों में सेम है। चलो एक को अपन कुछ और कर देते हैं, 46 कर दिया, ठीक है। अब ये जो 34 गया आपको पता है वो कहाँ पर गया होगा, यहाँ, और क्या था सिर्फ 46 वो कहाँ पर गया होगा, यहाँ पर गया होगा, इतना क्लियर है। पर ये एड्रेस पे पहुँचा कैसे, उसका एक एड्रेस है, हमने एड्रेस ऑफ ए लिखते हैं ना अपन, ए के एड्रेस में वैल्यू चली जाती है, तो उसको प्रिंट करने के लिए हम क्या लगाएंगे, प्रिंट टैब। हम प्रेस किसको प्रिंट कर रहे हैं, एड्रेस को, एड्रेस ऑफ ए का एड्रेस प्रिंट कर ले पहले, और एड्रेस ऑफ ए इज, और एड्रेस को प्रिंट करने के लिए जो स्पेसिफायर लगता है वो लगता है एक्स, एक नया स्पेसिफायर है, और उसकी वैल्यू चाहिए कहाँ से, एक्स की, एड्रेस ऑफ ए से, एड्रेस ऑफ कहाँ से, ए से, तो इससे क्या आ जाएगी आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद फिर अपन क्या करेंगे, बी की वैल्यू भी प्रिंट करवाएंगे, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर जाएंगे, वैल्यू एड्रेस ऑफ कहाँ से आएगी, बी से, और इतना क्लियर है। तो ए के एड्रेस की वैल्यू दे देगा, एड्रेस ऑफ ए की वैल्यू एक्स को दे देगा, एड्रेस ऑफ बी की वैल्यू को यहाँ पर बी को दे देगा। अब देखिए मैं रन करूँगा तो इसका एग्जैक्ट एड्रेस दिखेगा आपको, ये देखिए 61FF1C 61FF18। अब ये क्या है, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर होता है, अगर आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा पेंटा ऑक्टा हेक्सा नंबर होते हैं ना आपने, तो जो सी के अंदर जो वेरिएबल के एड्रेस होते हैं, जैसे अपने घर के एड्रेस कैसे होते हैं मैंने बताया ना, 54 विजयनगर, प्लॉट नंबर इस तरीके से रहता है, हाउस नंबर जो भी ऐसे रहता है अपने एड्रेस, वैसे इनके एड्रेस ऐसे होते हैं। सारा समझ में क्लियर हुआ कि नहीं इतना। तो ये वेरिएबल की क्या है, एड्रेसेस, एक्चुअल एड्रेस है। जो एड्रेस ऑफ ए लिखते हैं ना अपन, तो एड्रेस ऑफ ए का एक्चुअल एड्रेस ये है, एड्रेस ऑफ बी का एक्चुअल एड्रेस, ऐसे जितने भी आप वेरिएबल बनाते हैं उनके एड्रेस इस तरीके से स्टोर होते हैं। तो ये जो वेरिएबल का एड्रेस है, ये वेरिएबल का एड्रेस हम कहाँ स्टोर कर सकते हैं, तो पॉइंटर कैपेबल होता है जो वेरिएबल के एड्रेस को क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। तो अगर इस एड्रेस को कहीं स्टोर करना है, एड्रेस को स्टोर करने के लिए नॉर्मल वेरिएबल में हम स्टोर नहीं कर सकते, नॉर्मल वेरिएबल केवल वैल्यू को स्टोर कर सकता है, एड्रेस को स्टोर नहीं कर सकता वेरिएबल, इसलिए हम पॉइंटर बनाते हैं। आ रहा क्या समझ में कि हमको अगर एड्रेस स्टोर करना है किसी वेरिएबल का, तो हम क्या क्रिएट करेंगे, फिर पॉइंटर क्रिएट करेंगे। चलिए तो एक पॉइंटर बना ही लेते हैं अपन, और एक प्रोग्राम बनाते हैं, एडिशन का बना ले प्रोग्राम, एक मेन फंक्शन के अंदर आ गए अपन, फिर यहाँ इसको हाइड करते हैं। तो हमने एक वेरिएबल लिया ए बी और एक क्या लिया सी, और हम एक पॉइंटर बनाते हैं, पॉइंटर पी, और एक बना लेते हैं पॉइंटर क्यू। अब देखिए हम पॉइंटर कितने बनाएंगे वो कैसे डिसाइड होगा, अब यहाँ 3 वेरिएबल दिख रहे हैं, तो तीनों वेरिएबल के अलग अलग एड्रेस होंगे, तीनों के अगर एड्रेस में स्टोर कराऊंगा तो 3 पॉइंटर होने चाहिए, बट मैंने कितने लिए अभी 2 लिए। अब ये 2 क्यों नहीं मैंने, देखिए हम जो पॉइंटर क्रिएट करते हैं वो केवल उन वेरिएबल्स के एड्रेस को स्टोर करने के लिए करते हैं जिनमें वैल्यू यूजर से लेनी हो, और यूजर से वैल्यू अपन किस किस में लेंगे, एक तो ए में और एक किस में बी में, ए और बी में, तो केवल हमको 2 ही पॉइंटर बनाना, और जरूरी नहीं मैंने पी क्यों नाम दिया, अपने हिसाब से वही वेरिएबल के नाम देते हैं ना अपन, वो आप PTR1 PTR2 भी लिख सकते हो, पॉइंटर 1 पॉइंटर 2, पी क्यों दे दिया मैंने, चलेगा। ऐसा भी कर सकते हो, आपकी पॉइंटर 1 है तो आप PTR1 लिख दो, और ये क्या हो जाएगा PTR2, वो नाम तो कुछ भी दे सकते हैं ना अपन, बाकी नाम भी रख सकते हैं, नहीं पॉइंटर नहीं ए, नहीं वो नहीं कर सकते, मतलब ए वेरिएबल दे रखा है, पॉइंटर ए लिख दे, वो भी नहीं कर सकते, अलग करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो एक जैसे हो जाएंगे यूनिक, जैसे वही हो गया कि रोहन, एक रोहन हो गया फिर दूसरा रोहन हो जाएगा, ऐसा है ना। तो अपन क्या करेंगे, प्रिंट टैब, पहले यूजर से वैल्यू मांग लें, एंटर एनी 2 नंबर, ठीक है, उसमें एक 2 वैल्यूज अपन स्टोर करवा देंगे, ए में और किस में, बी में, चलेगा, इतना क्लियर हो गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे अपन, सर पॉइंटर
अब पहले तो ए और बी में जो वैल्यू गई, एड्रेस ऑफ ए में एक वैल्यू चली गई, फिर एड्रेस ऑफ बी में, तो अब इनके एड्रेसेस को अपन पॉइंटर में कॉपी करा लेते हैं ना, तो ए पी के अंदर अपन ए के एड्रेस को रख लेते हैं, एड्रेस ऑफ ए को, चलेगा। तो एड्रेस ऑफ ए किस में डाल दिया अपन ने, पी में। क्यू के अंदर किसको डाल देते हैं, बी के एड्रेस को। तो दोनों एड्रेसेस किस में आ गए अब मेरे पास, पी और क्यू में, पॉइंटर पी और पॉइंटर क्यू में आ गए। अब मुझे इनको ऐड करना है, तो सी इक्वल्स टू, मैं ए प्लस बी नहीं लिखूंगा क्योंकि हाँ, पॉइंटर पी प्लस पॉइंटर क्यू। अब इसको हम जब देखिए डिक्लेयर करते हैं वेरी ए पॉइंटर को, तो हम पॉइंटर पी प्लस पॉइंटर क्यू पढ़ते हैं, लेकिन जब आप उसको ऑपरेट करते हो आगे चल के प्रोग्राम में, तो उसको पॉइंटर नहीं पढ़ा जाता है, इसको पढ़ा जाता है वैल्यू एट क्यू पी एंड वैल्यू एट क्यू। आ रहा क्या समझ में कि क्यू में जो वैल्यू है, पी में जो वैल्यू है, उसको हम ऐड करना चाहते हैं। तो उसको पॉइंटर भी पॉइंटर पी ना पढ़ते हम क्या पढ़ेंगे, वैल्यू एट पी प्लस वैल्यू एट क्यू। इतना क्लियर है ना। तो इसको रीड करने का भी इस तरीके से मेथड है। अब हमको करना क्या है, देखिए अब ए और बी में जो भी वैल्यू होगी मेरी एड्रेस ऑफ ए में, वो पॉइंटर पी में चली गई हमारी, किसमें चली गई, पॉइंटर पी के अंदर। तो हमने एडिशन कर दिया, तो पॉइंटर पी की वैल्यू कौन सी है, वही जो ए की वैल्यू है, और क्यू की वैल्यू कौन सी है, जो बी की वैल्यू है। फिर हमको बस प्रिंट ही तो करना है सी को, एडिशन को। तो एडिशन इज और वैल्यू परसेंटेज डी, और वैल्यू कहाँ से आ जाएगी मेरी, काम खत्म। और इसको अपन कर देंगे क्या, टर्मिनेट। आया क्या समझ में, रन करें। क्लियर हुआ इतना, 15 समझ में आ गया ना। तो ये खैर अभी बोलोगे सर इसमें तो कहीं मतलब लंबा हो गया प्रोग्राम हो, अभी काम का नहीं। मैंने बोला ना कि सी में इतना यूज है नहीं, डीएसए लेवल आगे जब करोगे तब ये काम होगा, बट प्रोग्राम कंसेप्ट तो समझना पड़ेगा। आप सी में है इतना उतना तो ठीक है। अब बात करें अपन किसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो एडिशन हो गया हमारा, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन तो आप कर ही लोगे। इवन ऑड का क्वेश्चन कर ले अपन, जिसमें चेक करना है मुझे कि कोई दिया गया नंबर इवन है या फिर क्या है, ऑड है। तो अपन यूजर से एक वैल्यू लेंगे अपन, तो एक वैल्यू अपन स्टोर कराएंगे किसके अंदर, एन नाम के वेरिएबल के अंदर। और उसके लिए मैंने पॉइंटर बनाया क्या, पी। एक ही बनाना पड़ेगा क्योंकि एन में यूजर से अपन वैल्यू लेंगे, एन की जो भी वैल्यू आएगी उसको हम स्टोर करेंगे। तो हमने क्या मैसेज दिया, एंटर एनी नंबर, और वो जो नंबर है मेरा, वो नंबर स्टोर कहाँ पर हो जाएगा, एन में। कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, एन में। इतना क्लियर है। अब जैसे ही वो नंबर स्टोर हुआ, उसका एड्रेस हम कॉपी करा सकते हैं किसके अंदर, पॉइंटर के अंदर। तो हम पॉइंटर यानी कौन सा, पी के अंदर किसको कॉपी करा देंगे, ए के एन के एड्रेस को। एन के एड्रेस को कॉपी कराया, अब वो एन का एड्रेस कहाँ चले गया, हमारे पॉइंटर के अंदर। तो हम ऑपरेशन कर सकते हैं यहाँ से क्या, कि इफ वैल्यू एट पी मॉड्यूलस 2 इज इक्वल 0, यही थी ना कंडीशन इवन की। तो हम प्रिंट क्या करवा देंगे, नंबर इज इवन, और एल्स प्रिंट व्हाट, नंबर इज ऑड। ठीक है, आ गया समझ में, कोई डाउट। 5 ऑड आ रहा है, और कुछ 8 इवन है ना। और हम सारे नहीं, हमको तो वैल्यू भी प्रिंट करानी है। तो यहाँ पर क्या करो, परसेंटेज डी लगाओ, और वैल्यू कहाँ से लोगे, वैल्यू एट पी से, सही है ना। और इसके बाद अगेन परसेंटेज डी, वैल्यू एट क्यू से। समझ गए, अरे पी से ही आएगी ना, क्यू से कहीं अरे वही एक ही वैल्यू हुई ना, वो तो पी में ही है केवल, पी के अंदर वैल्यू चाहिए। रन करते हैं अपन, 9 इज ऑड। समझ गए, क्लियर हुआ। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। लूप का एक क्वेश्चन देखते हैं अपन, कि मुझे 1 से लेकर के n तक की सीरीज प्रिंट करनी। कहाँ से, 1 to n की सीरीज। ये तो सब रिवीजन भी हो रहा आपका लूप फिर एरे के साथ करके देख लेंगे, है ना। तो यहाँ पर अपन एक काम करते हैं, हैश इंक्लूड std, इसके बाद लिया मेन, फिर इसके बाद एक n ले लेंगे और एक i ले लेंगे स्टार्ट करने के लिए, है ना। तो यूजर से पहले तो वैल्यू मांग लें n की, एंटर अ नंबर, फिर उसके बाद इसको स्कैन कर लिया जाएगा, परसेंटेज डी, कहाँ पर, एड्रेस ऑफ, चली गई वैल्यू। अब वैल्यू तो चली गई,
n में। अब हम क्या करेंगे, पहले तो पॉइंटर के अंदर कॉपी कराना है, तो पॉइंटर बनाना पड़ेगा ना। पॉइंटर क्या बना लिया अपन ने, चलेगा। तो p के अंदर वैल्यू किसकी n में ली ना वैल्यू अपन ने, तो उसके एड्रेस को कॉपी किया, तो उसके एड्रेस को अपन ने पॉइंटर में पहले तो ले लिया। और फिर इसके बाद हम लूप लगा लेंगे, फॉर i को इनिशियलाइज करेंगे 1 से, फिर अपन लेंगे i इज लेस देन और इक्वल्स टू वैल्यू एट p, कि जहाँ तक वैल्यू एट p की वैल्यू वहाँ तक चलना चाहिए। और i को क्या दे देंगे अपन, इंक्रीमेंट। और प्रिंट किसको कराएंगे, i की वैल्यू को, परसेंटेज डी, हर बार न्यू लाइन में वैल्यू किसकी आएगी। और बस यहाँ पर इस प्रोग्राम को अपन टर्मिनेट कर देंगे। समझ गए, एक वैल्यू एंटर करके देखते हैं अपन। और मैंने लिख दिया 86, जैसे एंटर किया तो देखो 86 तक की वैल्यू सारी प्रिंट हो गई। समझ में आ गया, इस तरीके से तो ऐसे काम करेगा। चलो एरे के साथ यूज करके देखिए इसको। तो एक एरे बनाना पड़ेगा। एरे बना लें, कितने साइज का, ज़्यादा बड़ा नहीं लेते अपन, 5 साइज का एरे ले लेते हैं। या ट्राई करोगे कि एरे वाला क्वेश्चन आप एक बार पॉइंटर से, कुछ नहीं 5 वैल्यू लेनी है आपको, करोगे। एरे नहीं पढ़ा, चलो आप बनाओ दोनों, जब तक मैं बताता हूँ। बताओ, चलो ठीक है, देखते हैं अपन। तो इसमें किस किस की जरूरत पड़ेगी, तो आई लेना पड़ेगा अपने को, आई लेना पड़ेगा ना, क्यों, क्योंकि आई के अंदर इनिशियलाइज करेंगे ना अपन, एरे का इंटेक्स 0 से चालू होता है। फिर एक क्या ले लिया अपन ने, पॉइंटर पी ले लिया, चलो ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे क्या, वही फॉर, क्या किया अपन ने, आई को इनिशियलाइज किया कहाँ से, अरे 0 से करना पड़ेगा है ना, लेस देन और इक्वल्स टू क्या, और आई को क्या दे देंगे अपन, हाँ लेस देन इक्वल टू नहीं लेना पड़ेगा। क्लियर इतना। अब हम सम कराएंगे किसको, देखो पहले तो इधर समझो, पहले इसको समझो आप, एक डायग्राम बना के एरे बनाएंगे 5 साइज का। ये कौन सा है, ये गौरी, ये समझ आ रहा है ना, इंडेक्स होते हैं इसके, ए 0 से चालू हो जाता है और 4 तक जाएगा, 5 लिया है तो कहाँ तक जाएगा, ठीक है। चलो वैल्यू अब डाल दें अपन, ठीक है, क्लियर है इतना, वैल्यू चली जाएगी। अब डाल देते अपन भी कुछ वैल्यू अपने हिसाब से डाल दें, इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, ये एरे में अपन ने क्या डाल दी, वैल्यूज डाल दी, ठीक है। अब हम यहाँ पर आएंगे, अब सुनो, सबसे पहले तो आपको पॉइंटर के अंदर ये एड्रेस ऑफ A0 है, पता है ना क्या है, एड्रेस ऑफ A0। तो अपन एक काम करते हैं, एड्रेस ऑफ A0 को अपन पॉइंटर के अंदर कॉपी करा देते हैं। तो हम लिखते हैं जो पॉइंटर है उसके अंदर कॉपी किसका करा दो, एड्रेस ऑफ A0 को, A0 मतलब पहले इंडेक्स की वैल्यू पॉइंटर में चली गई, पहले इंडेक्स की वैल्यू किस में चली गई, अपने पॉइंटर में चली गई। क्लियर है इतना, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर क्या लिखा, प्रिंट कराएं, प्रिंट और वैल्यू किसकी, परसेंटेज डी, न्यू लाइन में वैल्यू किसकी प्रिंट होनी चाहिए, पी की, किसकी, पी की। तो पी मतलब क्या है, पी अपना वही पॉइंटर में जो वैल्यू है, इसको क्यों लिख दिया, इसको यहाँ से हटा दो। तो देखो हमने क्या करा था, पहले एड्रेस की वैल्यू कॉपी करी पॉइंटर के अंदर, किसको, पहले एड्रेस की वैल्यू को कॉपी करी। अब आई बढ़ेगा तो वो ऑटोमेटिकली उसको बढ़ाता चलेगा। इंक्रीमेंट देखो, सुनो, इंक्रीमेंट आपका 1 से होगा, लेकिन अब यहाँ हमने पॉइंटर यूज किया है, तो पॉइंटर कितने से बढ़ाएगा, देखो जो हमारा इंटीजर वो लेता है 4 बाइट, कितने बाइट लेता है 4, तो वो आई को इंक्रीज कितने से करेगा, सीधे 4 से करेगा, तो 4 + 4 ऐसे आगे बढ़ाएगा। अगला 8 बाइट पे जो होगा, तो वो इंक्रीमेंट जो इंटरनली होगा अपने को समझ में नहीं आएगा, दिखाई नहीं देगा ऐसे वो, लेकिन उसका इंक्रीमेंट जो चलेगा वो कैसे चलेगा, क्या चीज़, ऊपर वाला पी तो लूप के बाहर है ना, हाँ तो उससे क्या दिक्कत है, सिर्फ एक बार 1 की प्रिंट होगा ना, हाँ फिर इंक्रीमेंट भी तो होगा ना। मतलब आप ये मत समझो कि इंक्रीमेंट जो हो रहा है वो कितने से हो रहा है, 1 से नहीं होगा, 1 से नहीं होगा, वही तो। अब यहाँ पॉइंटर यूज किया हमने, और पॉइंटर के अंदर क्या वेरिएबल का एड्रेस है, और वो एड्रेस को इंक्रीज करेगा अब यहाँ पर।
अगला एड्रेस जो होगा, मतलब जैसे अगर ये मान लो 4 बाइट ले रहा है, कितने बाइट लेगा 4, तो ये अगला मान लो अगर ये आपका 101 इंडेक्स पे है या मान लो 100 इंडेक्स पे है, तो ये अगला कहाँ पर होगा 104, ये 108, ये इस तरीके से 112। आ रहा समझ में? क्लियर? तो ऐसे बढ़ाएगा उसको। क्लियर है? अब वो वेरिएबल नहीं रहा नॉर्मल, वो पॉइंटर में कन्वर्ट हो गया। आ रहा समझ में? तुम बढ़ाएगा कैसे उसको? 4, जो जितने बाइट्स होते उतने से। प्रिंट एफ। चौसठ हजार ये क्या आ रहा है? तो देखो अपन ने यहाँ पर किया क्या कि p लिखा था, पॉइंटर p मतलब, तो इसको अपन करेंगे क्या, अब वो इंक्रीमेंट देना i की वैल्यू से हर बार उसको, तो हम वो a की वैल्यू प्रिंट करेगा, तो अपन क्या करते हैं पॉइंटर p प्लस i, इंक्रीमेंट लेनी है ना ऑटोमेटिक, तो इस तरीके से लिख देंगे। तो उस एड्रेस के अंदर जो एड्रेस है उसमें क्या करेगा i की वैल्यू को ऐड कर देगा। हेलो माधन में बोलो, क्लास इधर लास्ट जो फर्स्ट लेव है ना उसके आखिरी वाले में। नहीं नहीं, नया नहीं, वो जो ऑफिस है ना आखिरी वाले में, ऑफिस में सबसे लास्ट में। हाँ मेन ऑफिस में। ठीक है, क्लियर है इतना? हाँ लास्ट में, लास्ट वाले में। बताओ आया क्या समझ में? है ना? तो उसको 4 से क्या कर, मतलब जैसे 4, अगर जैसे मान लो आप कैरेक्टर लोगे तो वो भी एक एक से बढ़ाएगा उसको, लेकिन इसमें इंटीजर में कितने होगा 4 बाइट्स इंक्रीज करेगा, तो b प्लस आई लिख देना उसके अंदर। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? तो पहला 0 एड्रेस था, तो आई में 0 है, तो 0 मतलब ये वाला एड्रेस, फिर 4 बाइट से बढ़ा, 4 बाइट से एड्रेस के बाद जो, अब उसको कैलकुलेट आप जब करोगे तो वो ऐसा नहीं आता है, अपने वो एड्रेस कोई अजीब ही होता है, हेक्साडेसिमल में, तो अपने समझ नहीं पाएंगे उसको, है ना? कैसे 15 डिजिट का कुछ होता है हेक्साडेसिमल मतलब। क्लियर है इतना? तो ये हो गया अपना पॉइंटर फिनिश। खैर इतना ज़्यादा यूज़फुल अपने लिए नहीं है, बाकी आप नेक्स्ट करोगे आगे चल के लेवल तो उसमें यूज़ होगा ये। तो एंड करते हैं इसको।